के लिए बता रहा हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये पहले ऐसे बताया था गुरुजी ने तो ऐसे ही खींच दो, नहीं ऐसे नहीं होता बेटे। पहले सर्कल बनाओ हाफ के आसपास का, इसके हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे अटैच करते चलो। हो गया, ठीक है। ये क्या होगी, हाफ ओपनिंग ऑफ कंडेंसर। फॉर द फॉर द लेंस ऑफ 40x पावर, ऐसा कुछ लिखो। हाफ ओपनिंग या हाफ ओपनड फॉर द लेंस, ठीक है। अब जब हम करेंगे 100x पे, तब हम कितना खोलेंगे इसको, कंप्लीट, शाबाश। इधर देखो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। ये जो इतना पार्ट छोड़ा है ना, वो जो क्लिप्स लग रही हैं वो भी तो कहीं जाएगी ना बाद में, जब उसको एडजस्ट करोगे तो उसकी जगह है ये, ठीक है। हाँ, वैसे ही कंप्लीट ओपनिंग है इसकी है। कंप्लीट ओपनिंग जब आप लिखोगे, मतलब जो आप बनाओगे इसका डायग्राम, तो सबसे छोटा वाला छोड़ के दोनों पे अंदर से थोड़ा डार्क कर देना, समझ गए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो भी रहेगा जब वो कॉपी चेक करेगा उसको पता होगा कि आपने समझ के करा है। बस इतना सा समझाने के लिए कर रहा हूँ, और फ्यूचर में बहुत काम आएगी ये चीज़। completely opened while using एलियन एस, हाँ लेंस एस ई नहीं एल, अरे मैं कुछ और लिख रहा था आगे, इससे आगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ बी जे। बेटा ये जरूर याद रखना, अगर मैं भी भूल जाऊँ तो मुझे भी याद दिलाते रहना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ में आया क्या। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आराम से। व्हाट इज, जय श्री राम। जब आप माइक्रोस्कोप को पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको किस हिसाब से याद करना है। ये जो 3 पार्ट बनाए हैं ना, इन 3 पार्ट को ही इसलिए बनाया क्योंकि एक साथ या तो बच्चे कुछ भूल जाते हैं, या फिर समझ नहीं पाते, या काम अदली बदली कर देते हैं। जैसा आपने वो गलती से बोल दिया था कि ये आपको इसको फाइन एडजस्टमेंट है, उसने बोला था शायद, ये वाले स्क्रू को बोल दिया था इसकी जगह, बीच में आपने बोला था ना। ये कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कई बार और जो कंपनी है जिससे माइक्रोस्कोप जो भी बनाती है वो एक सारे नूब्स लगा देती है, ठीक। तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, कभी कुछ कर लेगा कभी कुछ कर लेगा, और जब सामने खड़ा होता है ना ऐसे एग्जामिनर, कर कर, तब और मज़ा आता है फिर, उसे तुम्हें नहीं, ठीक है। तो इन 3 पार्ट के बिहाफ पर ही याद करना। दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप्स करे जा सकते हैं, एक तो सीधी सी बात डायग्राम कंप्लीट लेबल्ड, ठीक है। दूसरा सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स, अगर कम उसमें आया है, मतलब नंबर में आया, 5 में आ गया, 4 में आ गया, उन नंबर्स में, तो पार्ट मेन पार्ट को पहले बता दो, बात खत्म, आगे बढ़ो दूसरे उस पर। मेन पार्ट पता है, उनका काम पता है, तो दैट मीन्स आपको अदर पार्ट पता है, ठीक है। और हाँ, द लेंस यहाँ पे यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट जो मिरर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मिरर कौन सा है। लेंसेज भी आपके कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है।
कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस कौन सा है? तुमने 12th सच में करी है? साइंस साइड से करी है? हाँ जी। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कौन सा हम यूज़ करते हैं माइक्रो के लिए? पहले ये बता कॉनकेव कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है? क्या? की शेप ऐसे होती है। ये मत बताओ मेरे को। हाँ, हम इसके भी आप पे कैसे उसको याद करें? तो उसकी जब इस वाली शेप लेते हैं ना तो उसमें जो लाइट जाती है सिग्नल वो फैल जाती है आगे जाके। इस वाले में कॉनकेव में तो यहाँ पर यूज़ कौन सा होता है? यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है। शाबाश, कॉन्वेक्स होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पिन पॉइंट पे सारे रेज को अलाइन कर रहे हैं। समझ गए? कॉनकेव क्या करता है, उसको ब्रॉड कर देता है, फैला देता है। होती वो भी अलाइंड है बट फैल जाती हैं, सारी बिखर जाती हैं। वो क्या करेगा, उनको एक ही पॉइंट पे अलाइन कर देगा, जो फोकस हमको एक परफेक्ट ब्राइटनेस पहुंचाता है, जिसको हम एडजस्ट कर पाते हैं किससे? कंडेंसर से। ठीक है। अमाउंट को किससे करते हैं? डायफ्राम से। ठीक है। वो दोनों कब काम करेंगे? जब लाइट सोर्स चलेगा, तब भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिरर पहले प्लेस होगा। ठीक है। अबे ठीक है। रोक दो। क्या सोच रहा है भाई? रोक दो भैरी।